ओपन नॉलेज मैप, योर गाइड टू साइंटिफिक नॉलेज। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू परफॉर्म कर सकते हैं, हम मैपिंग कर सकते हैं हमारा रिसर्च टॉपिक को लेके, हम स्पेसिफिक पेपर पे पहुंच सकते हैं। अगर आप लिटरेचर रिव्यू परफॉर्म कर रहे हो, सिस्टमेटिक लिटरेचर रिव्यू परफॉर्म कर रहे हो, तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। एंड यू कैन सी हम यहाँ पे दो एरिया पे जाके हम सर्च परफॉर्म कर सकते हैं। एक बेस को सिलेक्ट करके जो वेयरफील्ड एकेडमिक सर्च इंजन है, उसके ऊपर मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाया था बहुत पहले, आप उसको देख सकते हो। एंड पबमेड को लेके, अगर आप लाइफ साइंस से हो तो आप पबमेड को लेके भी सिलेक्ट कर सकते हो, पर्टिकुलरली जब आप एक रिसर्च टॉपिक मैपिंग कर रहे हो और आप लिटरेचर रिव्यू परफॉर्म कर रहे हो, तो यहाँ पे आप उसको सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे रिफाइन सर्च का भी ऑप्शन है, जहां पे कि आप टाइम भी लाइन सिलेक्ट कर सकते हो, मोस्ट रिलेवेंट पेपर कर सकते हो। यहाँ पे आप सिलेक्ट ऑल भी इसको कर सकते हो, लाइक ऑडियो, बुक पार्ट, कॉन्फ्रेंस ऑब्जेक्ट, ये सब मटेरियल को लेके भी सिलेक्ट कर सकते हो। 100 पेपर पहले वो हमको सर्च करके देंगे विद इन दैट मैप, एंड देन दिस अगेन बैक्ड बाय एआई जो कि क्रिएट कर रहा है टू नॉलेज दिस मैप, क्रिएटिंग दैट मैप, एआई इज वर्किंग बिहाइंड, एंड एक विजुअलाइजेशन कंटेंट आएगा। सो विदाउट मच ऑफ डिले वी शुड टेक ए टॉपिक एंड वी परफॉर्म, सो दैट आपको आइडिया मिले। एंड आप जो भी डिसिप्लिन से हो, आप अपने डिसिप्लिन के हिसाब से यहाँ पे टॉपिक लेके सर्च परफॉर्म कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक जेनरिक टॉपिक लेता हूं और फिर देखते हैं कि उस टॉपिक के अंदर स्पेशलाइज्ड एरिया का कुछ पेपर मिलता है कि जैसे कि मैं अगर लूं बायोमेडिकल सिग्नल एनालिसिस, दिस इज ए ब्रॉड एरिया। बायोमेडिकल सिग्नल के अंदर हमारा ईसीजी, ईईजी, ईएमजी, जो भी हमारा डिफरेंट पार्ट से सिग्नल इलेक्ट्रो बायोलॉजिकल सिग्नल जनरेट होता है वो होता है। तो अगर मैं एक जेनरिक सर्च अभी परफॉर्म करता हूं, लेट मी परफॉर्म दिस सर्च, एंड यहाँ पे अगेन आई वाज ट्राइंग टू डू दैट विथ एज प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर आप क्रोम यूज कर रहे हो और सफारी ब्राउजर यूज कर रहे हो, आई थिंक दैट इज वर्किंग फाइन, आपका स्पीड अप थोड़ा ज़्यादा होगा। एज पे थोड़ा सा लैगिंग है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे अभी क्रोम पे मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। तो मेरा अभी सर्च क्या है, नॉलेज मैप ऑफ बायोमेडिकल सिग्नल एनालिसिस जो हमको दे दिया है यहाँ पे नॉलेज मैप। आप देखो यहाँ पे 100 मोस्ट रिलेवेंट डॉक्यूमेंट डेट, मतलब बेस से वो लेके दे रहा है अप टू 3 अप्रैल 2024 तक जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। एंड ये यहाँ पे आपका आ गया। अभी बायोमेडिकल सिग्नल प्रोसेसिंग मैंने जब वो दिया यहाँ पे कीवर्ड, आप देखो बायोमेडिकल इमेजिंग को लेके एक यहाँ पे बन के आया, बायोमेडिकल डेटा को लेके आया, कंप्यूटेशनल मैकेनिज्म को लेके आया है, देन समवेयर डिकोडिंग फीचर एक्सट्रैक्शन को लेके आया, समवेयर मेंटल स्ट्रेस, पेपर रिलेटेड टू सेंसर लेके आया जो थोड़ा दूर है, देन बायोमेडिकल सिस्टम एनालिसिस सिलेक्टेड, ऑल दैट आप देखो शॉर्ट नॉइस लिमिटेड टाइम डिकोडेड, ये थोड़ा सा दूर हो गया। तो जो रिलेटेड है, जैसे कि बायोमेडिकल सिग्नल यहाँ पे अगर हमारा सेंटर है तो उसके आजू बाजू पे उसका रिलेटेड सिमिलर एक क्लस्टर बन के आया। अभी मैं अगर अपना माउस को इसके ऊपर लेके जाऊं, कर्सर को इसके ऊपर लेके जाऊं, उसके अंदर आप देखो दिस मेनी डॉक्यूमेंट आर देयर। इफ आई स्लाइड टू दिस यू कैन सी 4 डॉक्यूमेंट, 5 डॉक्यूमेंट, even let's say 7 or 8 डॉक्यूमेंट like this is there। एंड इस साइड पे आपका टोटल जो 100 डॉक्यूमेंट है यहाँ पे वो आ गया। अभी मान लो आपको, अभी मैं यहाँ पे नहीं जाता हूँ, अभी मैं इस साइड पे इसको मैं अभी थोड़ा सा देखना चाहता हूँ कि ओनली ओपन एसेस डॉक्यूमेंट, बिकॉज जो भी मैं लिटरेचर रिव्यू परफॉर्म करूंगा, इफ आई हैव द पीडीएफ विथ मी देन आई कैन डीप डाइव, उसको पढ़ के पूरा इन डिटेल करूंगा, जिसका जो कंसेप्ट है, जो जिस हिसाब से करना चाहे वो कर सकता है। तो यहाँ पे हम ओपन एसेस सिलेक्ट किए, एंड देन यहाँ पे भी आपका देखो, मैं अगर यहाँ पे अभी क्लिक किया तो यहाँ पे ओनली ओपन एसेस सिलेक्टेड हो गया, मतलब बाकी सब अभी हट गया। तो लेट्स से कि हमारा जो 100 पेपर था वहां से अभी थोड़ा कम हो गया होगा, अबाउट 43। यहाँ पे आप देखो ऊपर में आ गया ओवरव्यू 43 ओपन एसेस। तो आउट ऑफ 100 मुझे यहाँ पे 43 ओपन एसेस डॉक्यूमेंट भी मिल गया। एंड यहाँ पे अगर मैं इस डॉक्यूमेंट पे अगर जाऊं, अगर मैं क्लिक करूं, वो बता देगा कौन से क्लस्टर के अंदर वो है। एंड इसको अगर मुझे एसेस करना है तो आपको उसको एसेस भी कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो पीडीएफ का ऑप्शन है, आप अगर क्लिक करोगे पीडीएफ पे तो वो डाउनलोड हो जाएगा। लेट मी क्लिक, तो यहाँ पे वो डाउनलोड हो जाएगा। इवन यू वांट टू साइट दैट पेपर, मतलब आपको उसका साइटेशन लेके जाना है, वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे वो आ गया। लेट मी क्लोज। आपको अगर साइट करना है
यहाँ पे APA, MLA, चिकागो, ACM पे है, आप कॉपी कर सकते हो एंड यू कैन टेक इट टू योर वर्ड एंड जो भी आप टेक्स्ट अगर एक फाइल बना के रखे हो तो, एंड यू कैन ऑल्सो एक्सपोर्ट द बिप टेक्स्ट ऑफ दैट। अगर इसको आप लेके अपने जोटेरो पे लेके जाना चाहते हो, ऑल दैट ऑल्सो यू कैन एबल टू डू जोटेरो, मेंडले, व्हेरेवर रेफरेंस मैनेजमेंट टूल पे उसको इंटीग्रेट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। एरिया ये हमको बता दिया, जो क्लस्टर का एरिया था वो हमको बता दिया। हम बैक भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं अगर बैक करता हूँ तो फिर मैं आ गया टोटल पे, मैंने यहाँ पे ओपन एस सिलेक्ट किया था, मैंने उसको अभी फिर एनी कर देता हूँ तो 100 डॉक्यूमेंट अभी आ गया यहाँ पे टोटल 100। एंड यू सी एट द सेंटर इज द कीवर्ड जो हमने यहाँ पे अप्लाई करके सर्च किया था, उसके आजू बाजू जैसे सिमिलर आ गया, क्लस्टर आ गया। अभी आप यहाँ पे रिलेवेंस, टाइटल, ऑथर, ईयर के हिसाब से भी इसको सॉर्ट कर सकते हो। मोर देन दैट, जो मैं बता रहा था कि विद इन दैट अभी जो क्लस्टर यहाँ पे बन के आया है 100 डॉक्यूमेंट, विद इन दैट ऑलरेडी जो हमारे पास जो रिजल्ट है उसके अंदर हम अगर सर्च करना चाहें, जैसे कि अभी मुझे पता है कि बायोमेडिकल सिग्नल के अंदर ECG भी हो सकता है, EEG होता है। अगर मैं एक स्पेसिफिक टॉपिक को लेके अगर अपना रिसर्च करना चाहूँ, एनालिसिस करना चाहूँ, तो अगर मैं यहाँ पे ECG करता हूँ तो आप अभी देखो मुझे कितना डॉक्यूमेंट शो हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये थोड़ा बहुत आपको केयरफुल होना होगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट आ गया 23 डॉक्यूमेंट। तो दैट मीन्स आपको अभी यहाँ पे आके देखो, सेंटर पे जो था यहाँ पे ओनली 4 और 5 डॉक्यूमेंट आर देयर, उसमें से एक ओपन एसएस है। एंड अगर मैं इस पे जाऊँ यहाँ पे 6 है, अगर मैं इस क्लस्टर पे जाऊँ 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे 3 है। तो ईच क्लस्टर के अंदर जैसे कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जो दूर पे था यहाँ पे भी कुछ नहीं है, यहाँ पे देखो कुछ नहीं है, देन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं। तो अभी मुझे एक स्पेसिफिक टॉपिक का भी मुझे पता चल गया है। चलो बायोमेडिकल सिग्नल एनालिसिस का जेनरिक मैंने सर्च किया तो मुझे थोड़ा आइडिया मिला। अभी मैं अपना सर्च को नैरो डाउन किया। आप अपने एरिया पे भी सिमिलर वे पे प्रोसीड कर सकते हो। ऐसे एज ए आप जब आइडिया और अपना प्रपोजल बना रहे हो जहाँ पे कि आप को पता नहीं है किस डायरेक्शन पे जाना है, एंड यू आर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश एक कनेक्शन, आप एक लिंक बैठाना चाहते हो कि किस एरिया पे काम हो रहा है, तो आप उस हिसाब से सर्च कर सकते हो। आपको अभी डिफरेंट एरिया का पता चल गया जैसे कि क्लस्टर से, एंड वहां पे रिलेवेंस क्या है आपका, जो एक स्पेसिफिक एरिया पे जो अभी आप सर्च परफॉर्म कर रहे हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे ECG जस्ट कीवर्ड डाला तो मुझे पता चल रहा है कि उस पर्टिकुलर क्लस्टर और उस पर्टिकुलर एरिया पे ये पॉसिबल है कि ECG सिग्नल को लेके ये काम हो सकता है। आपका एरिया पता चल गया, आपका स्पेसिफिक जो एरिया है उसको लेके आपने उसको लिंक किया, एंड अभी आपको यहाँ पे 23 डॉक्यूमेंट मिला। तो ऐसे अगर मैं यहाँ पे EMG करूँ जो इलेक्ट्रोमायोग्राम सिग्नल है तो आप यहाँ पे 8 डॉक्यूमेंट आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे EEG करूँ जो इलेक्ट्रोएन्सेफेलो है तो 18 डॉक्यूमेंट आ रहा है। तो समवेयर जब मैंने एक जेनरिक सर्च परफॉर्म किया तो मुझे 100 डॉक्यूमेंट आया। उसके अंदर अगर मैं अभी कीवर्ड लेके चेक कर रहा हूँ मेरा जो पर्टिकुलर एरिया पे मैं करना चाहता हूँ तो वो फिर धीरे धीरे कम हो रहा है, एंड इन दैट वे यू कैन डिक्रीज दैट वॉल्यूम जो आपको यहाँ पे मिल रहा है उसको कम करके भी आप उसको लेके जा सकते हो। तो यहाँ पे आप इंडिविजुअल पेपर पे भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे उसको अगर PDF है, जैसे कि इस डॉक्यूमेंट का PDF है, यू कैन डाउनलोड इट एंड यू कैन एक्सपोर्ट इट, एंड यू अगर कीवर्ड से आपको समझ में आ रहा है कि दैट इज रिलेवेंट, सो यू कैन टेक दैट वन। एंड इवन ये जो नॉलेज ग्राफ यहाँ पे बन के आ रहा है जिसको हम नॉलेज ग्राफ भी बोल सकते हैं, और जो मैप है यहाँ पे बेसिकली नॉलेज मैप है, तो इसको भी आप एज ए इमेज लेके अपने सर्च जब लिटरेचर रिव्यू आपने परफॉर्म किया है जहाँ पे शोकेस कर रहे हो, लेट्स से यू आर डूइंग ए लिटरेचर रिव्यू, एक रिव्यू पेपर के लिए आप काम कर रहे हो, कहीं पे प्रेजेंटेशन पे जाना है, दिस सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑल्सो विल बी हेल्पफुल। मतलब आपको जो व्यूअर हैं, जो ऑडियंस है, दे विल उनको एक इम्प्रेशन बनेगा। आप वहाँ पे बता सकते हो किस एरिया से आपने स्टार्ट किया, देन हाउ यू कम टू दोस पेपर जिसको लेके आप अपना अभी काम कर रहे हो। So this is what I found is this is useful as it is free, as they are non-profit organization, and they are working in different dimension, collaborative way पे project पे for institution, for let's say taking a particular topic को लेके काम कर रहे हैं,
जैसे कि कोरोना हो गया, पर्टिकुलर कोरोना पे कितना पेपर पब्लिश हुआ है, लेट्स से दे वांट टू लिंक इट, दे वांट टू मैप इट, वो सब भी यहाँ पे हो सकता है। बट हमारे लिए एज ए रिसर्चर, एज ए बर्डिंग रिसर्चर जो अभी रिसर्च स्टार्ट कर रहे हो, यू डू एक्सप्लोर दिस प्लेटफॉर्म एंड इससे सीखो, इसको यूज करो। डू लेट मी नो ये आपको कैसा लगा, आप कमेंट कीजिए। एंड अब बाकी वीडियो वगैरह भी देखिए, आई हैव मेड सेवरल प्लेलिस्ट ऑन different topic, different tool, different on area like ethics, on research support tools and all. So please explore those videos as well and do comment. आप लोगों का comment आ रहा है and I'm working on your comment as well. जो comment है मैं उसको list करता हूँ, and because we have so many videos that is already in schedule, so वो आएगा धीरे धीरे in our channel it will come. So stay connected, डू शेयर, डू विजिट आवर होम पेज, जो हमारे चैनल के होम पेज पे है। सर्विसेज हमने कुछ कुछ स्टार्ट किया है टू सपोर्ट यू पीपल ओनली, एंड एज यू हैव टू ट्रस्ट अस। हमको उस पर हड़बड़ी कुछ भी नहीं है, हमारा इंटेंशन ये है कि कैसे एक अच्छा रिलेशन बने, एंड द सर्विस इज सेकेंडरी थिंग, जहाँ पे कि आपको दूसरा कहीं पे नहीं मिल रहा है, एंड अगर वो हमारे थ्रू पॉसिबल है, दैट विल ट्राई टू ब्रिंग टू यू विथ नॉमिनल, बहुत ही कम नॉमिनल प्राइजेस पे, बिकॉज we have to also pay for that service जो हम एक थर्ड पार्टी से लेके आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। So stay connected, do subscribe before leaving and do hit the like icon. Thank you for watching this video. Thank you.